जय मसीह दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको सच्चे परमेश्वर के विषय में, जीवित परमेश्वर के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। और ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपके देश और राज्य के लिए एक सुसमाचार है। हालेलुया। जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना और ज़रूरतें पूरी होंगी जब आप सच्चे परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, जिस परमेश्वर के बारे में मैं आज इस वीडियो के द्वारा आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, परमेश्वर का वचन बाइबल की पुस्तक प्रेरित अध्याय 17 पद 24 से इस प्रकार हमें बताते हैं। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। हालेलुया। अंत परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से करे गए हो। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। हालेलुया। तो दोस्तों, परमेश्वर का ये वचन हमें साफ साफ बताते हैं कि परमेश्वर एक है। हालेलुया। और जिस परमेश्वर ने और उसी परमेश्वर ने मनुष्य की एक ही मूल से पृथ्वी की सारी जातियों को बनाया और उनके रहने की सीमाओं को उन्होंने ही ठहराया है ताकि वे परमेश्वर को ढूंढे। और वचन हमें बताते हैं कि वही परमेश्वर सबको जीवन और श्वास और हर एक चीजें देते हैं। हालेलुया। जी हाँ दोस्तों, और परमेश्वर वचन कहता है कि उस परमेश्वर को जो हमें जीवन देता है, श्वास देता है और हर एक चीजें देते हैं, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें इस पृथ्वी पर रखा और जिसके द्वारा इस पृथ्वी के सारी जातियां हैं, उसे सोना, रूपा, पत्थर या मनुष्य के हाथ की कारीगरी समझना उचित नहीं। हालेलुया। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर ने उस अज्ञानता के समय को अब सहा, लेकिन अब हर जगह पर यह सुसमाचार देता है कि उस परमेश्वर पिता ने बाइबल के वचन के अनुसार, जो यूहन्ना 3:16 में लिखा है, कि उस एक परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। हालेलुया। ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा
पर अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन वही है। हालेलुया। और बिना उसके द्वारा हम पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। जी हाँ दोस्तों, तो जरा सोचिए, थोड़ा रुक कर सोचिए कि क्या परमेश्वर मनुष्य के हाथ की कारीगरी है? क्या जिसने हमें बनाया, क्या हम उसे बना सकते हैं? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और उसमें की हर एक चीजों को बनाया, क्या हम उसे बना सकते हैं? और क्या वो परमेश्वर सोना, रूपा और पत्थर के समान है? क्या वो मनुष्य के हाथ की कारीगरी है? क्या वो मनुष्य के बनाए हुए मंदिरों में वास करते हैं? आप जरा अपने सरों को आकाश की ओर उठाइए और देखिए कि सूर्य, चंद्र और तारा किसने बनाया। और जिसने इस सूर्य, चंद्र और तारा को बनाया है और जो हर एक को, जो हम सबको जीवन और श्वास और हर एक चीजें देते हैं, क्या वो सोना, रूपा और पत्थर के समान है? क्या वो मनुष्य के हाथ की कारीगरी है? जी नहीं। और परमेश्वर कहता है कि ऐसा सोचना अज्ञानता है, ऐसा सोचना अज्ञानता है। इसीलिए दोस्तों, आज का ये सुसमाचार आपके लिए यह है कि उसी पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा आज से 2020 साल पहले, आपके और मेरे लिए, इस पृथ्वी के हर एक इंसान के लिए। और वही है यीशु मसीह, जो आपके और मेरे हर एक पाप को अपने कंधों पर उठाया और उस क्रूस पर बलिदान हुआ। जी हाँ दोस्तों, वो हर एक मनुष्य के पाप को अपने कंधों पर उठाकर आज से 2020 साल पहले यरूशलेम में क्या हुआ? बलिदान हुआ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो 3 दिन 3 रात के बाद वो मुर्दों में से फिर जी उठा। और परमेश्वर वचन कहता है कि वो अब फिर मरने का नहीं, क्योंकि वो हमेशा जीवता है। क्योंकि वचन कहता है कि वही मार्ग, सत्य और जीवन है। हम सब इस पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं। हम मनुष्य सब मिट्टी ही है, पर यीशु मसीह ऊपर से आया, स्वर्ग से। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त पुत्र आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया, ताकि उनके द्वारा हम पिता परमेश्वर के साथ फिर मेल कर सके। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में और दूसरा कोई नाम नहीं, केवल यीशु मसीह, जिस नाम का अर्थ है उद्धार करता, जिस नाम का अर्थ है इम्मानुएल, यानी परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि जिसने उसे देखा उसने परमेश्वर को देखा, क्योंकि परमेश्वर पिता और यीशु मसीह दोनों एक है। हालेलुया। इसलिए दोस्तों, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया और हमें जीवन और श्वास और सब कुछ देते हैं, उस परमेश्वर के पास हम अपने मार्ग से नहीं जा सकते। उनके पास जाने के लिए हम खुद मार्ग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर है। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए उस परमेश्वर ने एक मार्ग हम मनुष्य जाति पर अनुग्रह करके दिया, और ये प्रभु यीशु मसीह का और एक नाम है अनुग्रह, जिसके हम योग्य नहीं, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, जिसके द्वारा परमेश्वर वचन कहता है कि उस परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा देखी और अनदेखी हर एक चीजों को बनाया है। उस यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि उस यीशु मसीह को अगर हम अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है कि हम, परमेश्वर वचन यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 के अनुसार, हम नाश नहीं होंगे पर हम अनंत जीवन के वारिस होंगे। और वही अनंत जीवन को साथ लेकर हम हमेशा
स्वर्ग में परमेश्वर के साथ जीवित रहेंगे। दोस्तों, इस पृथ्वी पर हमारे लिए कहीं भी चिरस्थायी नगर नहीं है और ना कोई हमें इस पृथ्वी पर चिरस्थायी नगर दे सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक नगर तैयार की है, वो स्वर्ग में है, और एक भवन तैयार की है, वो स्वर्ग में है, वो चिरस्थायी है। क्योंकि जो सच हम इस पृथ्वी पर देखते हैं कि लोग इस पृथ्वी पर हमेशा नहीं रहते हैं, तो जरा रुकिए और अपने सिरों को आकाश की ओर उठाइए और इस बात को सोचिए कि जो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, क्या वो मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिरों में वास करते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या वो उनको सोना, रूपा, काठ, पत्थर और मनुष्य के हाथ की कारीगरी समझना उचित है? जी नहीं। इसलिए दोस्तों, अपने अपने मनों को फिराए, अपने अपने मनों को हर एक उस मूर्ति की पूजा से अपने अपने मन को फेरिए और यीशु मसीह के नाम से जीवित परमेश्वर के पास आइए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन उन्होंने तैयार किया है जिस दिन वो पूरे जगत का न्याय करेगा, और वो न्याय यीशु मसीह के द्वारा वो करेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज का ये सुसमाचार मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सच्चाई को जाने, ताकि आप सच्चे परमेश्वर को जाने। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी और उसमें की हर एक चीजों को बनाया। उसी ने आपको और मुझे बनाया है और वही है जो हमें जीवन और श्वास और हर एक चीजें देता है। वही हमें फल और अन्न देते हैं, वही हमें सूरज की रोशनी और बारिश भी देते हैं। केवल वही है। इसलिए उस परमेश्वर को आप ढूंढे। वचन कहता है कि जब आप उस परमेश्वर को ढूंढेंगे आप पाएंगे, और परमेश्वर ने उस मार्ग को दिया है, यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बगैर मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अगर आपको उस सच्चे परमेश्वर को जानना है, उस पिता के पास आना है, उस पिता से जिसने आपको बनाया है, जो आपका और सबका परमेश्वर है, उसके साथ अगर आपको मिलना है तो आपको यीशु मसीह को जानना होगा, यीशु मसीह के पास आना होगा। हालेलुया। तो दोस्तों, ये रहा सुसमाचार आप सबके लिए कि आप स्वर्ग राज्य निकट है और वो है यीशु मसीह। और इसीलिए आप अपने मनों को फिराए, हर एक कुटिल कामों से, हर एक मूर्ति पूजा से अपने अपने मनों को फिराए और यीशु मसीह के द्वारा उस सच्चे और जीवित परमेश्वर के पास आ जाए। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि यहोवा ही ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, केवल वही परमेश्वर है। हालेलुया। और वचन कहता है जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास पिता भी है, जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता है। जिसने पुत्र यीशु मसीह को पा लिया वो मृत्यु से जीवन को पार हो गया। जी हाँ दोस्तों, हालेलुया। क्योंकि ये जो शरीर का मृत्यु है ये तो पहला मृत्यु है, पर इसके बाद जो मृत्यु है वो दूसरा मृत्यु। वचन कहता है कि वो दूसरा मृत्यु के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है दूसरे मृत्यु के बारे में। प्रकाशित वचन जब हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वचन अध्याय 21 पद 8 हमें इस तरह से बताते हैं, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। जी हाँ दोस्तों, और ये दूसरी मृत्यु अनंत काल के लिए पिता परमेश्वर से बिछड़ जाना और उस
जलती हुई आग में दिन रात तड़पते रहे। जी हाँ दोस्तों, ये कितने दुख की विषय होगा, और वो है अनंत मृत्यु। यहोशू वचन कहता है जिसकी आग कभी ना बुझेगा और जिसका कीड़ा कभी ना मरेगा। हाँ दोस्तों, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप उस नरक में, उस गंधक और आग से जलती हुई उस झील में नाश हो जाए। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए भेजा और उस क्रूस पर बलिदान कराया और 3 दिन 3 रात के बाद फिर मुर्दों में से जलाया, ताकि आप उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करें और पिता परमेश्वर के साथ फिर मिल जाए, ताकि आप उस स्वर्ग में जहाँ परमेश्वर रहते हैं आप उनमें हमेशा जीवित रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अध्याय 21 में लिखा है, फिर मैंने आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। हालेलुया। जी हाँ दोस्तों, ये उस स्वर्ग की वर्णना परमेश्वर ने की है, क्योंकि ये पृथ्वी और ये आकाश ये नाश हो जाएंगे और इसमें की सब वस्तुएं, और जो परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, वे भी नाश हो जाएंगे, क्योंकि इस पृथ्वी पर आपके और मेरे पाप के प्रायश्चित के लिए केवल यीशु मसीह ही बलिदान हुए हैं, और उस बलिदान के बगैर हम पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए परमेश्वर वचन हमें कहता है, प्रकाशित वचन कि धन्य वे है, प्रकाशित वचन अध्याय 22 पद 14 से 12 से यहाँ पे लिखा है, देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम और आदि और अंत हूँ। धन्य वे है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और करने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। आमीन। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर की ओर से आपके लिए सुसमाचार। पिता परमेश्वर आप सब देखने और सुनने वालों को आशीष दे और आपकी हृदय की आंखें खोले, आपकी हृदय की अंधकार दूर हो यीशु मसीह के नाम से, ताकि आप उस सच्चे परमेश्वर को देख सकें। शैतान की हर एक जो बंधन आप सब देखने और सुनने वालों के जीवन से अभी टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। और जो कोई भी शैतान के द्वारा बीमार है
वो यीशु मसीह के नाम से पूरे भले और चंगे हो जाए अभी और इसी वक्त। हर एक देखने और सुनने और ग्रहण करने वाले, हर एक विश्वास करने वाले, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वाले, जिस नाम को मैंने अब आपको दिया है, उस नाम से सच्चे परमेश्वर को विश्वास करने वाले हर एक बीमार से चंगे हो जाए और उनकी हृदय की आंखें खोल जाए और उनकी वो कानें खोल जाए जिसके द्वारा वो परमेश्वर को सुनेंगे और जिसके द्वारा वो परमेश्वर को देखेंगे, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को। और हर एक मार्ग और दरवाजे आप सब देखने और सुनने वालों के लिए खोल जाए ताकि आप पिता परमेश्वर के पास, उस सच्चे परमेश्वर के पास जिसके बारे में मैं आपको अभी बताया हूँ, यीशु मसीह के नाम से आप आ सके और उस परमेश्वर से आपकी हर एक ज़रूरतें और आपकी सबसे बड़ी जो ज़रूरत है उद्धार और अनंत जीवन, उसको आप प्राप्त कर सकें ताकि आप उस दूसरे मृत्यु में न जाएं पर आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उस शांति और आनंद में जहाँ ना तो मृत्यु है ना आंसू है, हमेशा जीवित रह सके। और यह परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए, आपके लिए और सबके लिए है। और जो लोग उनके पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, परमेश्वर की उस इच्छा के अनुसार वो हमेशा जीवित रहेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरकर भी जिएगा। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले मरने के बाद फिर दूसरे मृत्यु में नहीं जाएंगे पर वो जीवन में प्रवेश करेंगे और सदैव जीवित रहेंगे। आमीन। परमेश्वर पिता की स्तुति और महिमा उगानो युग होती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से।